के सारे गरीब गुरुआ इस भूमि अधिकार आंदोलन में अपने खुद से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। लोगों ने सिर्फ जो उनकी जो हक अधिकार की जो है बातें हैं, हम लोगों ने उस चीज़ को भरा है कि आपको हक अधिकार कैसे मिल सकता है, आपको सरकार से कैसे छीनिएगा, वो हम लोगों ने विचार को भरा है। उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। और जल जीवन हरियाली के तहत एक बिहार सरकार के द्वारा योजना लाया गया है कि जो भी व्यक्ति जलाशय के स्रोत पे बसा हुआ है, शमशान घाट पे बसा हुआ है, आहर नहर पिंड पे बसा हुआ है, उसको हटाया जाए। अब बताइए, जितने गरीब गुरुआ हैं वो सारे के सारे इन्हीं जगह पे बसा हुआ है, पर सरकार इन लोगों को ज़मीन देने के बजाय इनको हटाने का काम किया है। ये भूमिहीनों की लड़ाई है, गरीब गुरुआ की लड़ाई है, शोषित वंचितों की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़िए। ये लड़ाई किसी पार्टी का नहीं है। आप वोट दीजिए चाहे मत दीजिए समता मूलक संग्राम दल के, हमें वोट से नहीं है, पर आपकी जब लड़ाई लड़ रही है समता मूलक संग्राम दल, तो आप उसे कदम से कदम मिलाकर उसको साथ देने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय टेकारी विधानसभा के कोच प्रखंड में उपस्थित हैं और ये समता मूलक संग्राम दल के एक ऑफिस है, उसमें हम उपस्थित हैं। यहाँ पे उनका कार्यकर्ता और संगठन के लोग हैं और इनका 12 अप्रैल को पटना में गांधी मैदान में भूमि अधिकार सम्मेलन का आयोजन किए हैं और इस पर इनका क्या तैयारी है, इनको से जानने की कोशिश करते हैं। आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। जी, आपका भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है, अति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जितने भी आपका जनता देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त। आपका 12 अप्रैल का क्या तैयारी है? समता मूलक संग्राम दल के द्वारा पूरे बिहार में जो हमारे नेता हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता मूलक संग्राम दल के मनोज भारती जी के द्वारा पूरे बिहार में आह्वान किया गया है भूमि अधिकार महारैली, जो पटना के गांधी मैदान में की जाएगी। उसको लेकर के हमें कुछ ब्लॉक के जो कुछ प्रखंड के द्वारा हम लोगों के द्वारा 30 बस से हम लोगों ने इस चीज़ को तैयार किया है और 30 बस से अपने जितने भी हमारे गरीब गुरुआ जो हैं, इसमें खासियत बात ये है कि सारे के सारे गरीब गुरुआ इस भूमि अधिकार आंदोलन में अपने खुद से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। क्या ऐसा आप बता दें कि 30 बस भर के यहाँ से आप लेके जाइए? हाँ बिल्कुल, हम लोग फेंकने वाला नहीं काम करते हैं। समता मूलक संग्राम दल के समता मूलक संग्राम दल और समता मूलक संग्राम दल के एक एक पदाधिकारी वो सही बात बोलते हैं, फेंकने का काम नहीं करते हैं। बिल्कुल 30 बस जाएंगे और ये नॉर्मल है। ये तो 30 बस हमें कम पड़ रही है, कम पड़ रही है। क्या लोगों में भर दिए हैं कि 30 बस आपको जाएगी? हाँ, हम लोगों ने सिर्फ जो उनकी जो हक अधिकार की जो है बातें हैं, हम लोगों ने उस चीज़ को भरा है कि आपको हक अधिकार कैसे मिल सकता है, आपको सरकार से कैसे छीनिएगा, वो हम लोगों ने विचार को भरा है। और 30 बस लेके जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग 30 बस ईजियली है हम लोग के लिए। हमारे समाज के लोग बिल्कुल तैयार हैं जिनके लिए लड़ रहे हैं। लगता है कि 50 साल पहले का जो पार्टी है वो भी ये ऐसा नहीं करके बताएगी जो प्रखंड से 30 बस लेके गई है। हाँ, 30 बस नहीं 40 बस आया है और सब पार्टियों का, लेकिन सिर्फ बसें गई है, आदमी नहीं गए हैं। आदमी नहीं। बसें तो आई है, बसें आए 30 क्या 40 भी आए हैं, ठीक है ना, सिर्फ बसें गई हैं लेकिन उसमें आदमी नहीं गए। भूमि अधिकार जो आप सम्मेलन में जो लोग आपका पार्टी आप लोग करवा रहे हैं, उसको में क्या मुख्य चीज़ है, मेरे दर्शक के बताने की कोशिश कीजिए। भूमि अधिकार आंदोलन में क्या है कि जो भी भूमिहीन व्यक्ति हैं, है ना, बिहार सरकार के द्वारा बोला गया कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्तियों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, पर अभी तक तो किसी व्यक्ति को ज़मीन नहीं मिला। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पहले से निवास कर रहे हैं गैर मजरूआ ज़मीन में, उसे किसी न किसी वजह से कि आप गैर मजरूआ अतिक्रमण के नाम पे उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। और जल जीवन हरियाली के तहत एक बिहार सरकार के द्वारा योजना लाया गया है कि जो भी व्यक्ति जलाशय के स्रोत पर बसा हुआ है, शमशान घाट पर बसा हुआ है, आहर नहर पिंड पर बसा हुआ है, उसको हटाया जाए। अब बताइए, जितने गरीब गुरुआ हैं वो सारे के सारे इन्हीं जगह पे बसा हुआ है, पर सरकार इन लोगों को ज़मीन देने के बजाय इनको हटाने का काम किया जाए, यानी ज़मीन छीनने का काम। बिल्कुल हम छीनने का काम किया जाए। यानी जो जल जीवन हरियाली जो है, जो लोगों के भलाई के लिए नहीं, गरीब के दान करने के लिए है। आपका पार्टी के आप लोग का यही कहना है ना? हाँ, वो भलाई के लिए नहीं है, बल्कि वो समाज को योजना ला करके सारा का सारा देखिएगा, जितने भी योजनाएं आती है वो सारा का सारा दलित मोहल्ले के लिए ही आता है कि सारा कैसे किसी तरह से उनको वो मोहल्ला को खाली करा दिया जाए। आप पढ़ना जाने के लिए दर्शक के क्या आह्वान कीजिएगा? है दर्शकों से तो आह्वान, हम लोगों ने गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग किया है, हम लोगों ने डोर टू डोर समता मूलक संग्राम दल के लोग, हम लोग गांव तो गांव में वीडियो के माध्यम से क्या आप? हम वीडियो के माध्यम से ही बोले हैं कि इस लड़ाई है
ये भूमिहीनों की लड़ाई है, गरीब गुरुआ की लड़ाई है, शोषित वंचितों की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़िए। ये लड़ाई किसी पार्टी का नहीं है। आप वोट दीजिए चाहे मत दीजिए समता मूलक संग्राम दल के, हमें वोट से नहीं है, पर आपकी जब लड़ाई लड़ रही है समता मूलक संग्राम दल, तो आप उसे कदम से कदम मिलाकर उसको साथ देने का काम करिए। अपना लास्ट परिचय बताइए। मेरा नाम घनश्याम रविदास, समता मूलक संग्राम दल प्रदेश सचिव। क्या क्या लग रहा है कि 30 बस आप लोग कोच प्रखंड से भर के ले जाइएगा? हम लोग का अगर बस इलाका में अगर उपलब्ध होता तो हम लोग 50 बस भी खोलने का यहाँ से प्रयास करते। 50 बस भी खोल सकते थे? हाँ, 50 बस भी। तो हम लोगों ने बस बहुत ढूंढने का प्रयास किया, पर हम लोग को 30 बस के ज़्यादा मिल नहीं पाया, जिसके कारण हम लोगों ने 30 बस और 20-30 बस का उपयोग करने का काम किया है। और ऐसे बहुत सारे 30-40 को गाँव बच गया है शेड्यूल कास्ट का और OBC का, जो अपने से बोले हैं कि जो हमने की तो बस नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग खुद बाइक से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, और जो सुविधा मिलेगा उस सुविधा से भी जाने का लोग काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे लोगों की बात। इस समय हम समता मूलक संग्राम दल के कोच प्रखंड के ऑफिस में थे। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।